हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आज आपने कितनी बार हंस मंत्र का जाप किया है? यस, आपने सही सुना, हंस मंत्र का जाप। तो हंस मंत्र क्या होता है? हम जो श्वास लेते हैं, स की आवाज़ आती है, और जो श्वास छोड़ते हैं, हाँ की आवाज़ आते हैं। वो ये आप खुद करके भी देख सकते हैं। तो इसी को ही हंस मंत्र बोलते हैं। हम जितने सारे लोग हैं दुनिया में, सारे हंस मंत्र का जप करते हैं। और हम दिन में कितनी बार करते हैं? 21,600 बार हम हंस मंत्र का जप करते हैं। एक बार, दो बार नहीं, 100-200 बार नहीं, एक दिन में 21,600 बार। और एक मिनट में, 1 मिनट में हम कितनी बार करते हैं? 15 टाइम्स, 15 बार करते हैं। और 1 आवर में हम करते हैं 900 बार। ठीक है, तो दिन में हमारा कितना हो गया? 1 डे में 21,600 बार। ठीक है, ये जो 1 मिनट में 15 टाइम्स है, ये एक एवरेज है। ये अडल्ट लोग 1 मिनट में 15 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं तो वो कितनी बार करते हैं? 1 मिनट में 25 बार, 25 टाइम्स करते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। तो इसको साइंस में हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। तो ऐसे ही हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में समझा देती हूँ उसको, किसको बोलते हैं सिस्टम। हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे शरीर के, तो उसको हम बोलते हैं सेल। तो बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी का एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वन ऑफ देम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? Respiratory system is the organ system that involves inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide. ठीक है, इनहेल करना ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी है, हमारे जो शरीर को जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से। कैसे मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ATP बोलते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सब हमारे शरीर से निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली नोन एज एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि सेल तक पहुंचता है, हम जो श्वास लेते हैं और हमारे हर सेल्स तक पहुंच जाता है। तो इसको एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये मतलब सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो क्या होगा एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन? इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस दैट यूजेस ऑक्सीजन टू क्रिएट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स सच एज ग्लूकोज इन सेल्स। कार्बोहाइड्रेट्स से जो हमको एनर्जी मिलती है, हम ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी क्रिएट किया जाता है जिस प्रोसेस में, उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। अभी समझ में आया होगा सबको। एक केमिकल प्रोसेस है ये एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि एक सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स चाहिए होती है। तो क्या क्या ऑर्गन है? जैसे आप देख रहे हो, यहाँ से नोज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहले हो गया हमारा नोज़, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका फेरिंग्स, फिर उसके बाद आपका लैरिंग्स, फिर आपका ट्रकिया के बाद ब्रोंकाई,
ब्रोंकाई के बाद अल्वुलाई, यहाँ पर भी आपका लंग्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नोज देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपका फेरिंग्स देख रहे हैं, लेरिंग्स देख रहे हैं, ट्रैकिया देख रहे हैं, ब्रोंकाई और अल्वुलाई। यहाँ से शुरू होके, नोज से शुरू होके आपका यहाँ से शुरू होके ये यहाँ से, तो फिर ये दोनों लंग्स में अल्वुलाई तक हमारा एयर जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग दो तरह की होती है, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, जो हम बाहर से श्वास लेते हैं या नोज से लेके यहाँ पर लंग्स तक पहुँच गया, वो एक्सटर्नल ब्रीदिंग। और लंग्स के बाद जब ये हमारा सेल्स तक पहुँच जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग में हम पहले क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। जो एयर हमारा आसपास हमारे एनवायरनमेंट में होता है, तो उस एयर में होता क्या है, क्या क्या चीज़ होते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है, कितने 78%। ऑक्सीजन होता है कितना 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.03%। ठीक है, ये हम जब ब्रीदिंग करते हैं, ये ब्रीदिंग हम सांस में लेते हैं, लेकिन हम जब छोड़ते हैं तो क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, कितना, क्योंकि नाइट्रोजन तो हम लेते नहीं हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन तो उतना ही रहेगा, बस ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हम लेते हैं 21%, छोड़ते हैं हम 17%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम जो एयर में होता है तो उसको हम लेते हैं 0.03, लेकिन जब छोड़ते हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी श्वास के थ्रू छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो ये आप देख रहे हैं नोज से शुरू हुआ है, नोज से गया फेरिंग्स तक, फेरिंग्स से फिर आपका लैरिंग्स आया, फिर ट्रेकिया आया, फिर ब्रोंकाई, फिर आपका ब्रोंक्यूल्स भी होते हैं छोटे छोटे, आप ये जो देखिए ये दोनों ब्रोंकाई हो गए। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे हैं ये हो गए ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे गुब्बारे टाइप के होते हैं सबसे लास्ट में, उसको बोलते हैं अल्वुलाई। ठीक है, और ये जो फेरिंग्स है ये भी 3 पार्ट है, उसके फेरिंग्स के 3 पार्ट्स है। ये नेक्स्ट नीचे में लिख देती हूँ, उससे पहले मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ, साफ है इसमें दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप ट्रैकिया देख रहे हो, ये ट्रैकिया में आप देख रहे हो ये जो है ना, ये सी शेप में कुछ कार्टिलेजेस होते हैं। ये किस लिए होते हैं, ये प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, ये आप बाहर का ये रिब केज भी देख रहे हो, ये रिब केज किस लिए होता है, ये भी हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये रिब केज के साथ दे रखा है, और इस तरफ जो राइट लंग आप देख रहे हो ये दे रखा है आपका विदाउट रिब केज की, आपको समझने के लिए। और यहाँ पर आपका जो हो गया ये आपका स्टर्नम हो गया, और ये आपका ब्रोंकाई हो गए, दोनों इस तरफ आते हैं, दोनों ब्रोंकाई हो गए। ये दोनों को मिला के हम ब्रोंकाई बोलते हैं। सपोज एक को बोलेंगे ब्रोंकस बोलेंगे, ये है ना ब्रोंकस लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे ब्रोंकस। और ये जो ब्रोंकाई के जो ब्रोंकस को जो डिवाइड हो गया है छोटे छोटे उसमें पार्ट्स बन गए हैं, ये इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ये आपका हमेशा लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होते हैं। और ये आप देख रहे हो डायफ्राम, जो कि आपका ये जो हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या मदद करता है कि अब जब लंग्स को हम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये रिलैक्स होता है, जब हम श्वास लेते हैं हमारे ये लंग्स में श्वास भर जाता है, वो नीचे आ जाता है, और जब श्वास छोड़ते ही ये ऊपर आता है। ठीक है, ये हमारे श्वास लेने और छोड़ने में मदद करता है, हमारा ये डायफ्राम होता है। ठीक है, और ये आप देख रहे हो ये थोड़ा सा छोटा है, ये जो लेफ्ट साइड का जो लंग है, ये क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, और ये राइट साइड का बड़ा है। राइट साइड की जो लंग है तो उसमें 3 लोब्स होते हैं, 3 पार्ट्स में होते हैं। एक ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया,
और एक यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो लेफ्ट लंग है तो उसमें सिर्फ 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है इसके अंदर हमारा हार्ट आ जाता है, तो इसलिए लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो आपको मैं बता देती हूँ कि जो अब मैंने बताया था अभी, फेरिंग्स जो है उसके जो 3 पार्ट्स है क्या क्या है। जो फेरिंग्स है 3 पार्ट है उसका, एक तो होता है नेजोफेरिंग्स और एक होता है ओरोफेरिंग्स। उसको फोटो में मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ से कहाँ तक होता है। और ये फेरिंग्स एक ही ऐसे ऑर्गन है जो कि जिसमें दोनों फूड पाइप भी यही होता है और आपका श्वास भी इसी में जाता है। लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, ये कॉमन है। ये फेरिंग्स में ये 3 पार्ट आ जाते हैं आपके, ठीक है, ये कॉमन है। और आपका जो लैरिंग्स होता है उसके नीचे होता है, उसके अंदर क्या मिलता है आपका वॉइस बॉक्स, जिसको हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें वोकल कॉर्ड होता है, जिसमें साउंड आता है, वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, अभी आपको फोटो में देखते हैं फेरिंग्स कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से आपका नोज चला गया, नोज के अंदर ही, नोज के बाद ही आपका फेरिंग्स शुरू हो गया, तो नोज के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसको इसलिए बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। फिर उसके बाद आ जाता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है, वो बिल्कुल आपका दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, नोज तो यहाँ से आ गया, फिर ये जो खाना है, फूड है आपका, ये माउथ से जाके ये फेरिंग्स के अंदर आया, ओरोफेरिंग्स के अंदर आता है, श्वास भी आता है। यहाँ पर एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये देख रहे हो ना, यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा देती हूँ ताकि दिख जाए आपको। यहाँ पर आपका एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, ये एक ढक्कन जैसा चीज़ होती है। तो ये जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन, ये जो हमारा लैरिंग्स होता है उसको बंद कर देता है। उसको बंद करने से क्या हो जाता है, श्वास की जो नली है, ब्रोंकाई है, उसके अंदर हमारा फूड नहीं जाता, फूड पाइप में, इसोफेगस में फूड चला जाता है। फिर जब हम श्वास लेते हैं तो फिर वो क्या होता है, फिर एपिग्लोटिस फूड पाइप को बंद कर देता है, श्वास की जो नली है, लैरिंग्स है, ब्रोंकाई, ट्रैकिया है, वो खुल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एपिग्लोटिस काम करता है। जब कभी कभी हमारा खाते खाते हम बातें कर लेते हैं या खाते खाते श्वास ले लेते हैं, तो क्या होता है कि इससे जो ट्रैकिया के अंदर फूड चला जाता है, तब हमारा क्या होता है, हिचकी आ जाती है एकदम से। ठीक है, बोलता है ना कि गले में अटक गया, खांसी आ जाती है उस टाइम। तो ये लैरिंग्स जो होता है, तो उसी के अंदर सपोज फूड चला गया, तो ये जो हमारा एपिग्लोटिस है, सपोज हमने एब्सेंट माइंडेड हो गए, ये हमारा ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो सपोज हम एब्सेंट माइंडेड हो गए तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है और ये भी एपिग्लोटिस भी काम करना बंद करता है। तो सपोज फूड पाइप में चला जाता है कुछ भी खाना, कुछ भी सॉरी लैरिंग्स में चला जाता है कुछ भी खाना, तो क्या होता है, एकदम से हमको खांसी आ जाती है, हिचकी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आता है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया में मैंने आपको दिखा दी कि उसमें आपका सी शेप में आपका ऐसे कार्टिलेजेस होते हैं और ये आपका प्रोटेक्ट करता है आपकी ट्रैकिया को। और ट्रैकिया ये जो है वो ऊपर की तरफ होता है और जो फूड पाइप है उसके पीछे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ब्रोंकाई में आ जाता है। 2 ब्रोंकाई होते हैं, फिर ब्रोंकाई के ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंक्यूल से श्वास आ जाता है आपका अल्वुलाई तक। तो अल्वुलाई में होते हैं ये ऐसे बैलून जैसा होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पर आते हैं तो फिर वहाँ पर श्वास क्या होता है, हीमोग्लोबिन उसमें से ऑक्सीजन ले जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके किसके पास पहुंच जाता है, वो जो ब्लड में, वो ब्लड कहाँ तक जाता है, हमारे हार्ट तक आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। हार्ट में आपको पहले मैंने पढ़ाया था हार्ट के बारे में। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हार्ट के पास चला जाता है और ये किससे थ्रू आता है, पल्मिनरी वेन के थ्रू आ जाता है।
फिर हार्ट से पूरे सारे शरीर में हमारा ये ब्लड सर्कुलेशन होता है। फिर वो लास्ट कहाँ तक जाता है, सेल्स तक जाता है, और सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो उसके तक पहुँच जाता है हमारा ऑक्सीजन ब्लड के साथ। ठीक है, तो हमारा इतना सारा जो काम करता है, तो फंक्शन क्या क्या है पहले आपने देखा, ये 5 फंक्शन लिख रखा है मैंने, 5 फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले तो होता है गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। ठीक है, एयर से हम लेते हैं ऑक्सीजन कितना परसेंटेज लेते हैं, 21%, और जब हम लौटाते हैं कितना, 17%। कार्बन डाइऑक्साइड लेते कितना है, 0.03%, लेकिन हमारे जो श्वास छोड़ते हैं हम एयर को कितना लौटाते हैं, 4% कार्बन डाइऑक्साइड लौटाते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग मतलब मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, जो कि 2 तरह के मैंने बताया कि एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। फिर उसके बाद साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन कहाँ से होता है, वोकल कॉर्ड से, वो कहाँ पर है, लैरिंग्स में है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑल फैक्ट्री असिस्टेंस मतलब स्मेल कर सकते हैं, नोज इसमें इन्वॉल्व है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने देखा नोज, क्योंकि नोज में से हम लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो नोज क्या करता है, हम जो स्मेल करते हैं इसी की वजह से हम स्मेल कर पाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन में भी स्मेल आएगा। और एक बात बता दो, जो नोज में जो हमारा होता है और होता है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे हेयर टाइप का होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिलिया। ठीक है, उसको बोलते हैं सिलिया। ये इसको बोलते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, सिलिया होते हैं। और क्या होता है, कुछ होता है म्यूकस होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको रोक लेते हैं, अंदर लंग्स के अंदर जाने से पहले ये सिलिया क्या करता है कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो उसको रोक लेते हैं। हमारे जो म्यूकस होता है वो भी ऐसे डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स एंटरिंग बॉडी थ्रू म्यूकस प्रोडक्शन, सिलिया एंड कॉफिंग। ठीक है, इसी के थ्रू हमारा जो लंग्स का प्रोटेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा ये 2 पार्ट में डिवाइड है हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो उस 2 पार्ट में डिवाइड है, एक अपर है और एक लोअर है। जो हमारा नाजल कैविटी है जिसमें हमारा साइनस है, कैविटी मतलब खाली जगह होता है, यहाँ से यहाँ तक हवा का साइनस होता है। आपने साइनोसाइटिस का नाम सुना होगा, साइनस होता है, साइनस मतलब ये आपका खाली जगह जिसमें आपका वो होता है, म्यूकस होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, इसमें फ्लूइड होता है। तो जब वो इसमें आपका कुछ वायरस वगैरह आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो सूज जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनसाइटिस। ठीक है, इसमें सर दर्द होता है, नाक बंद हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स भी आपको मैंने 3 पार्ट में बता दिया, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और आपके लैरिंगोफेरिंग्स। ये लैरिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको यहाँ पर लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। और ये हो गया आपका एपिग्लोटिस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये जो 3 है ये आपका आ गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका आ जाता है ट्रकिया आ जाता है, ये ट्रकिया यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये आपका ब्रोंकाई आ गया, ब्रोंकियल्स आ गए ये आपके। ठीक है, ये आपके ब्रोंकियल्स है, और यहाँ पर जो छोटे छोटे होते हैं ये इसको अल्वलाई बोलते हैं। ये टोटल आपका इसमें इसको हम लंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। यहाँ पर साइनस डिफरेंट टाइप का साइनस जो है, फ्रंटल है, आपका स्पिनेडल है आपका, इसके बारे में बताया गया है। और ये नोज़ आप देख रहे हो, ये नाजल कैविटी है, जो खाली जगह है उसका नाजल कैविटी, जिसमें हमारा म्यूकस होते हैं। और ये आपके लैरिंग्स हो गया, ये आपकी फेरिंग्स हो गया। ठीक है, और ये आपके ब्रोंकस, ब्रोंकस मतलब एक को मैंने कहा था कि एक को ब्रोंकस बोलते हैं। और ये थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, अल्वलाई का आप थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा। ये जो छोटे छोटे आगे वाले हिस्से हैं इसको आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं अल्वलाई। और ब्रोंकियल्स हो गए ये जो, उसके भी छोटे छोटे पार्ट्स, ब्रोंकाई का छोटे पार्ट्स को ब्रोंकियल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा जो कैपेसिटी है और आपका जो वॉल्यूम्स है, 4 तरह की वॉल्यूम्स है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम जानते हैं।
पहला आता है आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हम क्या बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग अ ब्रीथ। एक ब्रीदिंग के टाइम हम जितने एयर लेते हैं और छोड़ते हैं उसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो एक बार में हम नॉर्मली कितने सांस लेते हैं? 500 से लेकर 600 ml तक हम श्वास लेते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IRV बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं IRV। टाइडल वॉल्यूम हम नॉर्मली जो लेते हैं, मतलब जो जनरली हम जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन हम जो प्राणायाम करते हैं तो हम टाइडल वॉल्यूम, हम जोर से सांस लेते हैं, ठीक है, बहुत गहरा लंबा श्वास लेते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा हम श्वास लेते हैं, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम इतना ले सकते हैं। वो कितना होता है? 2.5 से लेके 3 लीटर तक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ERV बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मैंने बताया कि वो जनरल होता है, नॉर्मली हम जितना श्वास लेते हैं छोड़ते हैं। लेकिन सपोज हम जोर लगाकर श्वास छोड़ेंगे, पूरी श्वास खाली कर देंगे, जैसे हम प्राणायाम वगैरह में करते हैं, कुंभक लगाते हैं तो बाह्य कुंभक लगाते हैं, अंदर से सारे हमारा श्वास छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? जितना ज़्यादा श्वास हम छोड़ सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ERV। तो वो कितना होता है? 1 से लेके 1.2 लीटर तक होता है। उसके बाद आते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको शॉर्ट फॉर्म में RV बोलते हैं। तो ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम एक्सहेलेशन। पूरा सब सारे श्वास हमने छोड़ दिया, तो उसके बाद भी हमारा कुछ श्वास हमारे अंदर, कुछ एयर हमारे लंग्स के अंदर रहता है। हमारे लंग्स बिल्कुल खाली कभी नहीं होता, इवन डेथ के बाद भी कुछ एयर हमारा अंदर रहता है, तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हमेशा, आप सोचो कि ये हमेशा ही रहता है, मतलब डेथ के बाद भी ये वॉल्यूम रहता है, ये रहता है, क्योंकि हमारे जो लंग्स होता है ना वो बिल्कुल खाली नहीं हो सकता। सपोज उसको हम प्रेस ना करें, बहुत तेज़ से ना दबाएं, तब तक ये श्वास अंदर, मतलब ये जो एयर है वो अंदर रहता है। तो वो कितना होता है? ये लगभग 1200 ml तक होता है, ठीक है। ये 4 तरह की वॉल्यूम है, इसको आपको याद रखना है। टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब हम जानते हैं लंग्स कैपेसिटी के बारे में। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IC। ये क्या होता है? इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल क्वाइट एक्सहेलेशन। श्वास बाहर निकालने के बाद हम कितना मैक्सिमम एयर इनहेल कर सकते हैं, श्वास ले सकते हैं, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी कितने, हम कितना ज़्यादा एयर हम इनहेल कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाता है? आपका टाइडल वॉल्यूम भी आ जाता है, और क्या आता है? आपका IRV भी आ जाता है। तो ये मिलके क्या होता है? हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद देखते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है। इज़ द अमाउंट ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर नॉर्मल ब्रीद इन। नॉर्मल ब्रीद इन के बाद वो कितना मैक्सिमम एयर वो एक्सहेल कर सकता है, तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। उसमें क्या क्या आ जाता है? आपका OET भी आ जाता है, और उसके साथ साथ आपका ERV आ जाता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है। वो मिलके क्या होता है? आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आता है। उसके बाद आपका आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर अ फुल इनहेलेशन। हम फुल इनहेल करने के बाद हम कितना ज़्यादा एक्सहेल करते हैं, कितना ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी होता है। कौन सी कैपेसिटी है ये वाइटल कैपेसिटी होता है। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल ब्रीद इन में करते हैं हम टाइडल वॉल्यूम, आपका IRV भी आ जाता है, और आपका ERV भी आ जाता है। ERV जो आपका, ये तीनों मिलके क्या होता है? हमारा वाइटल कैपेसिटी होता है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि वाइटल कैपेसिटी के अंदर अंदर क्या क्या होते हैं। आपका टाइडल वॉल्यूम होता है, आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, और आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है।
उसके बाद आता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे टोटल लंग की कितनी कैपेसिटी होता है, तो इसमें क्या होगा, सारे कुछ आ जाएंगे। इसमें आपका ERV भी आ जाएगा, आपका IRV भी आ जाएगा, आपका टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, आपका और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है जो वो भी आ जाएगा आपका। और उसको सारे मिला के हमारे क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। तो कितना होता है, लगभग ये 6 लीटर होता है टोटल लंग कैपेसिटी, एंड विच इज़ रफली द वॉल्यूम ऑफ 3 लार्ज सोडा बॉटल्स। ठीक है, ये रहा आपके लंग्स कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, तो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ शुद्धि क्रिया कर सकते हैं जिसमें हमारा लंग कैपेसिटी बढ़ सकता है। ये आप शुद्धि क्रिया देख रहे हो, नेति है, ये एक जल नेति है, ये जल नेति है, और ये सूत्र नेति या रॉबर्ट नेति भी बोल सकते हैं उसको। ये नेति एक शुद्धि क्रिया है। इसको करने से हमारा जो नोज़ की जो रूट है तो वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, फेरिंग्स भी क्लीन हो जाता है, नेजल कैविटी भी क्लीन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं नेति। और एक कपालभाति भी है, वो भी शुद्धि क्रिया है। उसको करने से भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एनहांस हो जाता है, काम करना अच्छे से काम करना लग जाता है। उसके बाद आता है हमारा, जब ये हमारा कपालभाति करते हैं, जब हम कपालभाति करते हैं तभी भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही हो जाता है। उसके बाद एक भस्त्रिका प्राणायाम भी है, उसको करने से भी हमारा लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाता है। और एक अनुलोम विलोम, ये भी एक प्राणायाम है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि गोमुख आसन, गोमुख आसन करने से भी हमारा लंग्स स्ट्रांग बन जाता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके फंक्शन, और उसमें क्या क्या आसन और प्राणायाम करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और ज़्यादा फंक्शन कर सकता है, इसके बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।